हारून साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने खबर दी थी कि तीनों रहनुमाओं के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, कैसे पैगामात और क्या खान साहब उन पे एग्री कर जाएंगे? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह सकता। बराह रास्त पैगामात एक दूसरे को नहीं भेजे हैं उन्होंने, ज़ाहिर है इस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। आप भी गैस कर सकते हैं, मैं भी गैस कर सकता हूँ, लेकिन ये कि कोई कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट से भी हो रही है। जो उन्होंने कल हरीपुर में जलसे से खिताब किया उसमें आपने देखा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाने से इनकार किया, लेकिन वो अपना नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कुछ माहौल साजगार हो, लेकिन वो बड़ी बड़ी कुछ शख्सियात को बड़ी पेशकशें वो कर रहे हैं। उसकी तफसील किसी वक्त आपको बताऊंगा कि ये फ़लाँ को एक्सटेंशन दे दूंगा, फ़लाँ को ये दे दूंगा, फ़लाँ को ये कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो चस्का लग गया वजारत उज़्मा का। वो तो अब बात ही नहीं करते इसके सिवा के अगले साल इलेक्शन होगा। अब उस तरह तो अतात नहीं कर सकते, वो उतनी अतात तो नहीं कर सकते। अब तो देखें ना, कभी तो वो ख्वाब देखते थे, अब तो वो वज़ीर आज़म हैं और रहना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश तो बहरहाल यही है कि मामला इसी तरह चले। और उनकी जो पार्टी के उनके जो ग्रुप के लोग हैं, नवाज शरीफ, आपने देखा कितने डिस्टर्ब हैं। वो तो आतिश ज़ेर पा हैं जावेद लतीफ़, और बोलते हैं तो आग उगलते हैं। आग आज तो एक तो कल तो वो ये हुआ कि बेगम राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने तो अल्लाह के घर में उनके लिए दुआएं की हैं और हम तो नहीं चाहते किसी पर तशद्दुद हो। अब पता नहीं क्यों कहा शहबाज गिल डिसएसोसिएट करना चाहते हैं या वाकई उनके नज़रियात। अब हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं। अच्छा, ये अब मैं कह नहीं सकता मामला क्या है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है आबद शेर अली साहब ने जी, ज़ुबान पे बारे खुदाया, या किसका नाम आया, आबद शेर अली और तलाल चौधरी जी, सोने पे सुहागा, करेला और नीम चढ़ा। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यही हालात रहे अगर तो हमारे उम्मीदवार तो हलकों में नहीं जा सकेंगे, ये उन्होंने खुद इरशाद फरमाया जी। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये रिलीफ न दिया लोगों को तो हम भी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। यानी आबद शेर अली और तलाल चौधरी लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होकर नारे लगा रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। और ये कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब दफ्तर से बाहर निकलें। अब दफ्तर से बाहर निकल के ये नहीं बताया कहाँ जाएं, दफ्तर से बाहर निकलें और कहें, वो कहा कि वो मत माने शर्तें। कैसी अजीब बात, मत माने शर्तें IMF की, कतई न माने, और नया मुआहदा करें। अब ये कैसे करेंगे मिफ्ता साहब, ये पता नहीं है, कोई तरीका तो नहीं बताया उन्होंने। और ये है कि जब नवाज शरीफ आए थे तो 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, तो उस पर उन्होंने काबू पाया था। उन पे भी IMF का प्रेशर था, लेकिन वो तो नहीं मानते थे। अब ये पता नहीं किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि नहीं मानते थे। वो तो हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज के हालात मुख्तलिफ है, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, कर्जे इतने चढ़े हुए जिसकी कोई हद नहीं है, पैसे देने वाला कोई है नहीं। और IMF की तो राना सनाउल्लाह ने कहा गरिबान से पकड़ के शर्तें मनवा रहे हैं। यही बात बल्फाज दीगर मौलाना फजलुर रहमान ने कही जी। और वो ऐसा लगता है कि पार्टी में बिल्कुल दो धड़े हैं, एक दूसरे को गवारा भी करते हैं, एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं, कुछ तो एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। सही है, लेकिन हारून साहब, किसी ना किसी तौर पे शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल जो है वो वजारत उज़्मा पर रहने के लिए नवाज शरीफ साहब से जुड़ा हुआ है। अब मेरा सवाल फिर वही और बार बार पूछती हूँ, जितनी आसानी से उनकी वापसी की बात करते हैं, क्या उतनी आसानी से वो आ भी सकेंगे? ना वो आसानी से आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये मैं नामुमकिन तो कुछ कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तानी सियासत के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ना आसानी से इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपने देख लिया दोनों जगह आज उनकी जमानत हुई, आपने देख लिया कि वो किस कदर मुतमिन थे। मैंने जितने कानूनदानों से बात किया है, जितने अखबार नवीसों से बात किया है, जो उसमें से मोतदल मिजाज समझदार लोग हैं, वो कहते हैं ना तौहीन अदालत पर सज़ा हो सकती है। जब उन्होंने वजाहत कर दी कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की भी, मुकदमा दायर कर दिया। और इसी तरह वो टेररिज्म का तो खैर बिल्कुल ही नाकाबिल फ़हम है। बाकी तो जो अदालत हुक्म दे, जो पंचों का जो है वो हुक्म सर आँखों पर। लेकिन ये आसान नहीं है इमरान खान को नायल करना
और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोलना। और अगर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई उसके बाद तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी नवाज शरीफ की एंट्री। सही है। और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो एहतजाज इतने बड़े पैमाने पे होगा, लोगों को उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कतन कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है, अभी हारून साहब, इमरान खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया था और ये कहा था कानूनी कार्रवाई होगी, तो हमने देखा कि खान साहब के खिलाफ क्या मुकदमात बने, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, इसीलिए तो वो मियाँ वाली में भी मुकदमात दर्ज हो गए हैं जी, और कहाँ पे हो गए हैं, पेशावर में भी कल हमने जिक्र किया था, पेशावर में भी दरख्वास्त दी हुई है राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी, और भी गुजरात में राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया हारून साहब, या गुजरात में भी हुआ था जी। ठीक है, कल हारून साहब, कल के प्रोग्राम में आपने ये बात की थी मार्शल लॉ के हवाले से जब हमारी गुफ्तगू हुई थी, क्या आप संजीदगी से आज भी इसी बात पे कायल हैं, समझते हैं कि सूरत हाल ऐसी रही तो ये तीसरी कुव्वत यानी मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है सूरत हाल? देखिए ना, जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बने जिसपे मौलाना फजलुर रहमान अभी उस पर बात करते हैं, वो कह रहे हैं सहूनी साजिश जी, आलमी प्रेस उसके साथ है, अक़वाम मुत्तहिदा उसके साथ है, दुनिया भर की जो मगरबी ताकतें उसके साथ है, उसको ला रही हैं, तो वो अपना दहशतगर्दी का मुकदमा बना तो 30-40 दुनिया के अखबारात में लिखा गया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर, CNN, BBC, कोई दुनिया का काबिल, रूसी टेलीविज़न, कोई दुनिया का काबिल ज़िक्र अखबार और अदारा नहीं है, गल्फ न्यूज़, अरब न्यूज़, हर दुनिया के अखबार में उस पर छपा है। तो ये इतना बड़ा, इसी पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो मार्शल लॉ के तो फौज के अंदर तो मेरा ख्याल ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती। मैं इस पे ज़्यादा तफसील से आती हूँ साहब, ब्रेक से वापस आके बताएंगे। नून लीग के लीडर एहसन इकबाल साहब, जिन्हें प्रोफेसर के तौर पे जाना जाता है, वो भी हर दूसरे चौथे रोज़ एक नया छक्का छोड़ते हैं। इसके ऊपर बात होगी, मैशत की बात होगी, और लंपी स्किन जानवरों की बीमारी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद करेंगे। पाकिस्तानी कौम के बारे में जिस बात का इजहार एहसन इकबाल साहब भी हारून साहब करते हैं, पहले उन्होंने कहा था कि दूसरी कौमों ने करप्शन के बावजूद मुआशी तरक्की की, आज फरमा दिया है कि पाकिस्तानी कौम उतनी ही करप्ट है जितनी बाकी दुनिया की। क्यों करते हैं प्रोफेसर साहब इस तरह की बातें? पाकिस्तानी कौम उतनी करप्ट बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तानी कौम की अशराफिया बहुत ज़्यादा करप्ट है, ये रोल मॉडल के तौर पे पढ़ाया जाता है। अभी करप्शन पे एक मजमून छपा है पाकिस्तान में करप्शन पे, और बहुत सी खबरें भी जारी की, और कभी किसी पे इन्होंने मुकदमा नहीं किया एक आध वाक़या के सिवा। तो पाकिस्तानी कौम करप्ट नहीं है। वैसे लोग जो हैं वो अपने बादशाहों के रास्ते पे होते हैं, बहसीत मजमूई हमारी कौम करप्ट नहीं है। हुक्मरानों की वजह से फैलती है, रेगिस्तानी का कल्चर इनकी वजह से है, सिविल सर्विस की वजह से है, पॉलिटिशियन की वजह से है, जागीरदारों की वजह से है, टैक्स खोरी का कल्चर इनकी वजह से है। वो बचगाना बातें करते हैं, रस्तू बनने का उन्हें शौक़ है, चीज़ों का उतना फ़हम है नहीं, अपने कद से और अपने फ़हम से ज़्यादा बड़ी बात करते हैं। सही है। आखिरी 30 से 40 सेकंड है हारून साहब, करप्शन से याद आया, वर्ल्ड बैंक से $3 करोड़ का कर्जा क्यों मांगा है लंपी स्किन बीमारी के खात्मे के लिए? सुना तो था कि कम हो गई है। नहीं, वो तो हर वायरस की एक उम्र होती है ना। माहिरीन कह रहे हैं कि वो लहर अब ख़त्म हो रही है, और $3 करोड़ का अगर कर्जा इन्हें मिलेगा तो उसकी गाड़ियाँ खरीदेंगे, दफ्तर बनाएंगे, उसे अपना अलाउंसेस लेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। भाई अपने वसाइल से उसका मुकाबला करें। पाकिस्तानी डॉक्टर इस काबिल भी नहीं है वैक्सीन बना सकें, नहीं बना सकते तो अपने दोस्त मुल्कों से मदद ले सकते हैं, चीन से ले सकते हैं, कहीं से भी मदद ले सकते हैं। आखिर हमने उसको कोरोना को फाइट किया है तो इसको क्यों नहीं फाइट कर सकते? चलिए, दम भी तोड़ रहा है ये भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स साहब। देखने वालों का शुक्रिया। अपना